नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ज्वार और भाटा अर्थात लॉन्ग टाइड और हाई टाइड। ये कैसे आते हैं और क्यों आते हैं, किस प्रकार से इनका पृथ्वी के ऊपर होना पाया जाता है। देखिए, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होता है चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी के ऊपर लगाया जाने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। अ, दो गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के ऊपर लगाए जाते हैं, एक सूर्य के द्वारा, एक चंद्रमा के द्वारा। यहाँ पर अभी हम डायग्राम से आपको सारा समझाएंगे कैसे काम करता है। तो सूर्य जो है वो पृथ्वी से बहुत ज्यादा दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के बहुत ज्यादा नजदीक है। तो पृथ्वी पर कार्य करने वाला चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से दुगुना शक्तिशाली होता है। तो उसी वजह से अपने को पृथ्वी के ऊपर ज्वार और भाटा देखने को मिलते हैं। अब ये किस दिन बहुत ज्यादा होते हैं, किस दिन बहुत कम होते हैं। पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र का पानी होता है वो किनारों पर बहुत ज्यादा ऊपर तक चढ़ जाता है, इसको कहा जाता है ज्वार। और समुद्र पर किनारों पर बहुत ज्यादा नीचे चला जाता है, उसको कहा जाता है भाटा। अंग्रेजी में इस चीज को कहा जाता है हाई टाइड और लो टाइड। तो ये कैसे होता है, देखिए, जब एक दिन में चंद्रमा की वजह से पृथ्वी के ऊपर जो समुद्र है उन समुद्र का पानी दो बार ऊपर जाता है और दो बार नीचे जाता है, तो दो बार हाई टाइड देखने को मिलता है और दो बार लो टाइड देखने को मिलता है। एक हाई टाइड और लो टाइड के बीच की जो समय होता है वो लगभग, मतलब दो हाई टाइड के बीच का जो समय होता है वो लगभग 12 घंटे और 25 मिनट के आसपास का होता है। उसी तरह ये जो एक हाई टाइड और एक लो टाइड के बीच का जो समय होता है वो 12 घंटे और 25 मिनट का ठीक हाफ अर्थात 6 घंटे और 12.5 मिनट के आसपास का होता है। ये पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा के घूर्णन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखते हैं हाई टाइड कैसे होता है। मान लिया जाए आपका चंद्रमा यहां पर है, ये है आपका चंद्रमा और ये है आपकी पृथ्वी। चंद्रमा इस पृथ्वी के जल को, ये पृथ्वी का जो पानी दिख रहा है आपको, ये पानी, इस पानी को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। इसकी वजह से यहां पर समुद्र का लेवल ऊपर बढ़ जाएगा। उसी प्रकार अब इस लेवल जो ऊपर बढ़ा है इसको बैलेंस करने के लिए पृथ्वी का जो सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स होगा वो इस साइड वाले पानी को भी दूर खींचने का प्रयास करेगा। तो इस वजह से जब चंद्रमा अपनी स्थिति ये रखेगा तब पृथ्वी के इस साइड और पृथ्वी के जस्ट अपोजिट साइड पर आपको पानी के लेवल में उछाल देखने को मिलेगा। उसका पानी जो सामान्य स्तर होता है समुद्र का उससे ऊपर आ जाएगा, तो इसको अपन कहेंगे हाई टाइड। तो इस पोर्शन के अंदर और इस पोर्शन में आपको हाई टाइड देखने को मिलेंगी। अब ये जो पानी आया है ये कहाँ का आया है, इस इलाके का जो पानी है वो कम पड़ने की वजह से आएगा। तो यहाँ का पानी क्या चला जाएगा, कम हो जाएगा। तुलनात्मक रूप से समुद्र का नॉर्मल लेवल होता है उससे उतर जाएगा नीचे। तो यहाँ पर आपको ऊपर वाले पोर्शन में और नीचे वाले पोर्शन में लो टाइड देखने को मिलेगा। तो आपने सीखा कि अगर चंद्रमा यहाँ पर होता है तो इस वाले इलाके में पोर्शन में, उसी प्रकार अगर चंद्रमा इस पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट में हो यहाँ पर, तो इस वाले पार्ट में और इसके जस्ट अपोजिट पार्ट में आपको हाई टाइड देखने को मिलेगा। और इस वाले पोर्शन में और इस वाले पोर्शन में, मतलब इन दोनों साइड में आपको क्या मिलेगा, लो टाइड देखने को मिलेगा। अब इसमें भी सबसे ज्यादा हाई टाइड और सबसे ज्यादा लो टाइड देखने को कब मिलेगा, ये देखते हैं। तो सबसे ज्यादा हाई टाइड कब देखने को मिलता है, जब आपका जो सूर्य होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सन, मून और अर्थ, जब तीनों एक सीध में होते हैं तब क्या होता है, ये जो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल तो इधर काम कर ही रहा था, लेकिन साथ साथ में इस सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वह भी इस मून के ग्रेविटेशनल फोर्स की हेल्प करता है। तो पहले से मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लग रहा था, सन ने और हेल्प करी, तो इसकी वजह से यहाँ पृथ्वी पर दोनों की वजह से गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करेगा, अपना ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा। उसकी वजह से ये जो समुद्र का पानी जो पहले केवल चंद्रमा की वजह से उसकी तरफ खिंचाव महसूस कर रहा था, अब ये चंद्रमा और सूर्य दोनों की वजह से इससे इनकी इस दिशा, इस डायरेक्शन में खिंचाव महसूस करेगा। इसकी वजह से बहुत ज्यादा मात्रा में जो पानी होगा उसका समुद्र स्तर से लेवल बढ़ जाएगा और अपने को बहुत ज्यादा ज्वार और बहुत ज्यादा
इसमें भाटा देखने को मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई टाइड देखने को मिलेगा और इस वाले पार्ट में बहुत ज्यादा लो टाइड देखने को अपने को मिलेगा। तो इसके अंदर दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स और एक और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इस वजह से अपने को हाई टाइड और लो टाइड देखने को मिलते हैं। उसी तरह से जब यहां पर जो होता है, तो यहां पर क्या होता है, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड में होता है और मून का ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड में होता है। तो यहां पर एक दूसरे की ग्रेविटेशनल फोर्स को ये क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो इतना हाई टाइड लो टाइड तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उससे समुद्र का पानी जितना ऊपर और नीचे यहाँ गया था उतना ऊपर नीचे यहाँ न जाकर के उससे थोड़ा सा कम यहाँ पर ऊपर और नीचे जाता है। तो यहाँ पर भी हाई टाइड इस डायरेक्शन में और लो टाइड इस डायरेक्शन में देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन के ग्रेविटेशनल फोर्स सूर्य के ग्रेविटेशनल फोर्स गुरुत्वाकर्षण बल से कितना होता है, दुगना होता है। तो चंद्रमा का ग्रेविटेशन ज्यादा इफेक्टिव है, इस वजह से उसकी तरफ सारा पानी खींचा चला जाता है और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से नीचे अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है। तो इन दोनों जगहों पर आपको हाई टाइड देखने को मिलेगा और इस जगह पे आपको लो टाइड देखने को मिलेगा। तो यही था कॉन्सेप्ट हाई टाइड का। अब ये जो स्थिति होती है ये कब उत्पन्न होती है? यह स्थिति पूर्णिमा और अमावस्या को उत्पन्न होती है, एक तो फुल मून के दिन और एक न्यू मून के दिन। और ये जो स्थिति उत्पन्न होती है यह सप्तमी और अष्टमी के आसपास उत्पन्न होती है। तो यही था हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के साथ साझा करिए। आपने अभी तक बेल का आइकन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए ताकि हमारे नए वीडियोस के आपको अपडेट समय के साथ साथ हम जैसे उस पर अपलोड करें आपको मिल जाए। और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं अरीना स्मार्ट क्लास के नाम से। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।